Rocky Dental Clinic. Hello, my dear friends. This is Dr. Jwala, and you are watching Rakhi Dental Clinic. दांतों में कैप लगना है। हम दांतों के इलाज के लिए डेंटल क्लिनिक गए थे और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि हमारे दांतों में कैप लगेगा। दांतों में सड़न हो गई है, अब आपके दांतों में कैप लगना चाहिए। दांतों का कैप, ये दांतों का कैप, दांत में सड़न हो गई है, उसमें कैविटी फिल हो जाएगी। फिर उसमें उन्होंने बताया कि दांतों में कैप लगेगा। दांतों में कैप क्या होता है? ये दांतों में कैप 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 क्या होता है कि बताया था कि दांतों को चारों साइड से कुछ करते हैं और फिर उसमें ऐसा लगाएंगे दांतों में। क्या समझ में नहीं आ रहा कि जी कैप क्या है। कैप तो वो होती है जैसे जैसे ये लगी है कैप, पर ये तो टोपी है। हाँ, कभी एक बार दोस्त बोल रहा था कि हम दांतों को दिखाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर बोला उन्होंने, डेंटिस्ट ने बोला कि आपके दांतों में टोपी लगेगी। क्या है ये? दांतों में कैप, दांतों में टोपी। अभी दांतों में कैप कैसे लग जाएगा? दांतों में टोपी कैसे लग जाएगी? मतलब टोपी लगनी है, दांतों में कैप लगनी है। अभी हमारा एक दोस्त वहाँ गया था, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि आपके दांत में काफ़ी दांत सड़ गया है, तो उसमें पहले कैविटी फिल होगी और फिर उसके बाद में फिर जो है उसमें कैप लगेगी, जिससे वो मजबूती आ जाएगी। अब दांत में जी कैप क्या है, मैं जिस समझ में नहीं आ रहा कि कैप क्या है। दांतों में कैप कैसे लग जाएगी? कैसे? जी हाँ, ये दांतों में कैप क्या होता है और दांतों में कैप क्यों लगता है, कब लगता है? दांतों में कैप कैप कैप, दांतों में कैप कैप कैप, दांतों में कैप, दांतों में कैप, दांतों में कैप, दांतों में कैप। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे दांतों में कैप। दांतों में कैप क्या होता है, ये दांतों का कैप क्या है, तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दांतों का कैप क्या है। आज हम बात करेंगे दांतों के कैप के बारे में। दांतों के कैप की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। What is the cap? What is the process of preparation of cap? What is the property of cap? What is the part of cap and types, parts, and a lot of things about cap we will discuss on this topic in this video. Yes. ये देखिए, ये होती, ये देखो, देखा जाना पहचाना सा आपको ये लग रहा होगा। ये देखो, ये और ये देखो, ये ठीक है। तो कैप ये होती है, देखो ऐसे, जैसे ये दांत है और इसमें ये ऐसे कैप लग जाती है, ठीक है। ये देखो ऐसे कैप क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये होती है कैप, ठीक है।
जैसे दांत है, दांत में ये ऊपर देखो, ये नीचे का हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा नीचे का है, और ये जो है ऊपर का, ये हिस्सा ऊपर का है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ऊपर का है, ठीक है। ये होती कैप, कैप बोलते हैं, डेंटल कैप बोलते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि डेंटल कैप कब लगाई जाती है। जैसे कि ये दांत है हमारे पास, ठीक है, ये दांत है, अब इसमें कीड़ा लगा है कि नहीं, दांत में कीड़ा लग गया है, तो ये जो कीड़ा है, ये जो दांत है, अब जैसे कि ये दांत है, इसमें कीड़ा लग गया है, ठीक, तो अब इस कीड़े को जो दांत के ऊपर है, इसको साफ करते हैं, और फिर इसके बाद इसमें फिलिंग करते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे इस दांत में कीड़ा लगा है, अब ये जो दांत है, देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए कि ये जैसे दांत है, अब इसमें देखो, ये दांत है, इसमें कीड़ा लगा है। हम बात कर रहे हैं कि डेंटल कैप या दांत की टोपी कब लगाई जाती है। तो जैसे ये दांत है, देखो, है, दांत है ये, ठीक है, देखो देखो देखो, गौर से देखो, ये दांत है। तो अब क्या है कि इसमें दांत में कीड़ा लग गया, जैसे ये दांत में कीड़ा लग गया, ठीक है, अब कीड़ा लग गया इसमें, तो इसको जब अपन साफ करेंगे तो इसमें गड्ढा हो जाएगा, कैविटी हो जाएगी, ठीक है, और केवल बाउंड्री रह जाती है दांत की, केवल बाउंड्री रह जाती है, और इसमें कैविटी हो जाती है, क्योंकि साफ करते हैं, फिर इसमें फिलिंग होती है, तो इसकी दांत की जो है, दांत की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, दांत की ताकत बढ़ाने के लिए, दांत की मजबूती बढ़ाने के लिए, मजबूती, तो फिर हम जो है इस कंडीशन में टूथ प्रिपरेशन करके इसके दांत को उस पर कैप लगाते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि दांत है, अब दांत में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कट गया ये दांत, यानी कि जो दांत होता है, जो मसूड़े के जगह पे, मसूड़े के ऊपर जो दांत निकला रहता है, तो ठीक मसूड़े की जगह पर जहाँ मसूड़े मिलते हैं, वहाँ पे दांत कट जाता है, कटाव हो जाता है, गाल की तरफ हो जाता है कभी कभी ब्रश करने से, तो उससे क्या है, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे ये दांत है, जैसे अभी दांत के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर बना है, ऊपर नीचे जो है पहाड़ जैसे बने हैं, तो उम्र के साथ साथ ये घिस जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, दांतों में झंझनाहट होने लगती है। उस कंडीशन में अगर डेंटल सेंसिटिविटी ज़्यादा है, कुछ भी ठंडा पानी या गर्म चीज़ खा रहे हैं और दांतों में भयंकर दर्द होता है, उस कंडीशन में भी हम टूथ प्रिपेयर करके उस पर कैप लगा देते हैं, और ज़रूरत पड़े तो उसकी रूट कैनाल कर देते हैं, पहले रूट कैनाल, उस दांत की रूट कैनाल करके उस पर कैप लगा देते हैं, जिससे हमें सेंसिटिविटी से रिलीफ मिलता है, बड़ा आराम मिलता है उससे हमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम डेंटल कैप का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा ये दांत होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये दांत होता है, ये दांत है हमारा,
अब इस दांत में जैसे यहाँ पे कीड़ा लग गया है, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि यहाँ पे कीड़ा लगा है, ये देखिए। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस दांत में यहाँ पे कीड़ा लगा है जी, देखो। अब इस दांत में यहाँ पे कीड़ा लगा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जी, यहाँ पे देखिए, देखो। तो ये जैसे ये दांत है, इस दांत में यहाँ पे ये दांत है, जैसे अपना, जैसे ये अपना दांत है, ठीक है। अब इस दांत में जी यहाँ पे देखो कीड़ा लगा है जी, लगा है कीड़ा, देखो यहाँ पे जी कीड़ा लगा है जी, यहाँ पे कीड़ा लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रूट सबसे पहले इसमें होगी, इसको साफ़ करेंगे। अगर ये कैविटी, ये जो कीड़ा है दांत में, जो कैविटी है, इसको सबसे पहले साफ़ किया जाएगा, एक्सकेवेशन किया जाएगा इसका। अब अगर ये फर्स्ट लेयर में ही है, अगर ये ऊपर ही है, अगर ये जो कैविटी है ऊपर ही है, पहली लेयर में, इनेमल में है, जो पहली लेयर होती है दांत की, तो उसमें सिंपल जो है पहले फिलिंग होगी, और उसके बाद में क्या होता है कि फिलिंग होने के बाद में ये दांत फिर थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले दांत था, उसमें फिर ये कैविटी हो गई। कैविटी होने के बाद में जब इसको अपन साफ़ करेंगे तो थोड़ा और बड़ी कैविटी हो जाएगी, और फिर जब इसमें क्या होता है कि फिलिंग करते हैं तो ये दांत थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए अपन इसमें कैप लगा देते हैं, इसमें कैप लगा देते हैं, ठीक है। या फिर इस ये जो कैविटी है, ये अगर डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है, मान के चलो कि यहाँ से ये कैविटी है, यहाँ से यहाँ तक है, तो फिलिंग हो जाएगी उसमें। और इसके बाद अगर डीप हो जाती है, यहाँ तक अगर कैविटी जाती है, यहाँ तक, तो ये पल्प इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, दांतों की नसें, इसमें दांतों की नसों से इसका कनेक्शन हो जाएगा। अगर कैविटी जो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है दांतों की नसों में, ठीक है, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले इसका होता है रूट कैनाल, आरसीटी होगी, और आरसीटी के बाद में फिर इसमें मजबूती के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें अपन जो है कैप लगाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में या फिर हमारे जैसे ये दांत होते हैं, अब ये हमारे दांत होते हैं, तो दांतों में कभी कभी क्या होता है कि दांतों के बगल में ये ब्रश करने से, या कुछ हमारी जो है हैबिटें हमारी ठीक ठाक, थोड़ी हैबिट, ब्रश की हैबिट हमारी थोड़ी सही नहीं होती है, उसकी वजह से दांतों के बगल में ये कट लग जाते हैं, ये कट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस कट की वजह से दांतों के बगल में जो कट हैं सर्वाइकल एरिया में, तो उस कट की वजह से क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे है, इस कट की वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, हीट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म लगने लगता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो ऊपर से घिस जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी देखो ये डियाइंसी आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो यहाँ से, ये देखो डियाइन ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर, ये डियाइंसी है, बीच में ये यू बना है। कभी कभी क्या होता है, खाना पीना खाते खाते या बहुत लंबे समय तक जो है काफ़ी एज हो जाती है, तो ये हमारे ऊपर के जो क्राउन होते हैं, तो ये जो ऊपर जो उठा है ना, ये दांत जो घिस जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर है घिस जाती है। अब जब ऊपर की लेयर घिस जाएगी तो हमारे दांतों में फिर सेकंड लेयर होती है, वहाँ पे हमको फिर सेंसिटिविटी होने लगती है, यानी कि दांतों के घिसने से सेंसिटिविटी होने लगती है। तो इसमें भी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी, इस कंडीशन में भी अपन जो है दांत में कैप लगाते हैं, ठीक है। अब कैप कैसे लगाया जाता है, ये हमारे पास दांत है, इस दांत में हम लोग कैप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले दांत को ये दांत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे आप देख सकते हो, ये देखो, ये ऊपर का हिस्सा है
जो ऊपर दिखता है, और ये है इसकी जड़ नीचे ये वाली, यानी कि ये हिस्सा जो है वो है क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन। ये ऊपर का हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है मुंह के अंदर, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ये होती है जड़, जो मसूड़ों के अंदर होती है, हड्डी के अंदर होती है। तो कैप दांत के ऊपर कैसे लगाएंगे, जैसे कि ये दांत है तो इसको चारों साइड से घिसा जाता है। इस जो ऊपर जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत दिखाई देता है, इसको अपन चारों साइड से घिसते हैं, वो भी एक लिमिट में, जैसे 1 mm, 2 mm या 1.5 mm, जितनी भी इसमें लिमिट होती है तो उतना उसके हिसाब से इसको चारों साइड से घिसते हैं, इसको मशीन से घिसा जाता है इसको, ठीक है, और मशीन से घिसा जाता है। इसे जैसे ये मशीन होती है, इसके द्वारा अपन जो है दांत को घिसते हैं चारों साइड से। इसको अगर इस दांत को अपन इस मशीन से ये जो घूमती है, इससे अपन इसकी जो ऊपर का जो कैप होता है इसको अपन घिसेंगे चारों साइड से, इसको चारों साइड से 1 mm, 1.5 mm, और ऊपर से भी घिसा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो घिसने के बाद में फिर ये ऐसा हो जाता है, देखिए ये दांत के ऊपर का हिस्सा अपन ने चारों साइड से घिस दिया है इसको जो है मशीन से, जिसको अपन एरोटा बोलते हैं, उससे ऊपर की साइड भी अपने घिस दी है, और ये चारों साइड से अपन इसको घिस दिया है। इसको अपन देख सकते हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसा घिस गया। ये इसको इस मशीन से घिसते हैं, इसको इस चलाते हैं ऐसे, तो चारों साइड से अपन इसको घिस देते हैं, इसको ग्राइंड कर देते हैं, टूथ प्रिपरेशन कर देते हैं, ऊपर से भी अपन इसको जो है टूथ प्रिपरेशन कर देते हैं, और घिसने के बाद में जो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है, ऐसा घिसने के बाद में दिखाई देता है ये। और इसके बाद में फिर नाप लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है, फिर उसके बाद कई सारे प्रोसेस होती हैं, लैब में भेजते हैं, फिर लैब से बन के आता है क्राउन। कुछ इस ऐसा दिखाई देता है, जैसा आपने पहले भी देखा होगा ऐसा बन के आ जाता है कैप, ठीक है, ये ऐसा बन के आ जाता है लैब से। और कभी कभी हम लोग खुद ही बना लेते हैं, जैसे अपनी अपनी क्लिनिकों में भी बना लेते हैं। अगर जो है मशीनरी है अपने पास में, तो अपन इसको खुद ही क्लिनिक में ही बना सकते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं है तो अपन लैब में बनने को भेज देते हैं, और ऐसा बन के आ जाता है। ये अपन ने ट्रिम किया था, दांत जो है घिसा था, और ये देखो बाहर से फिर बन के आया कैप, ये बन के आ गया, और इसको अपन इसमें ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे कैप लग गया इसमें, ठीक है, ये देखो। अब ये लगाते हैं सीमेंट के द्वारा, यानी कि क्राउन जो बन के आया है उसके अंदर अपन सीमेंट लगा करके और फिर इसको ऐसे चिपका देते हैं, सीमेंटेशन कर देते हैं इसको अपन ऐसे, ठीक है। तो ये देखो क्राउन है, इसमें लग गया है, इसमें अपन सीमेंट लगाते हैं पहले, ये अंदर जो दिखाई दे रहा है होल सा, इसके अंदर सीमेंट लगा के और फिर इसको ऐसे चिपका देते हैं ऐसे, ये होता है क्राउन। तो इसको बोलते हैं क्राउन, या इसको कैप बोलते हैं, डेंटल कैप, इसको ही हम दांतों की टोपी बोलते हैं। और जैसे कि हमारा कोई दांत नहीं है, यानी कि कभी कीड़ा लग गया होगा या चोट लगने से हमारा कोई दांत नहीं होता है, दांत गिर जाता है, एक दांत कम हो जाता है, तो उस दांत को लगाने के लिए हम डेंटल ब्रिज का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये है, जैसे इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे देखो ये दांत है, यहाँ पे दांत नहीं है, तो अब क्या है कि कभी कभी हमारा जैसे यहाँ पे जैसे ये महाशय हैं देखो, ठीक है, इनके यहाँ पे दांत नहीं है, तो इस यहाँ पे दांत लगाने के लिए भी अपन जो है कैप का जो दूसरा रूप होता है ब्रिज, उसका यूज़ करते हैं। जैसे देखो ये देखो यहाँ पे जैसे ये ब्रिज है, देखो इसको अपन 3 का है ना ये ब्रिज, तो उस पर इसका ऐसा लग गया, देखो जी, देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये देखो
तो ये ब्रज यहाँ पे भी यानी एब्सेंट ऑफ टीथ, यहाँ पे टीथ नहीं है, यहाँ पे टीथ नहीं है तो यहाँ पे आगे पीछे के एक दांत को अपन ने घिस दिया। घिसने के बाद में ये जो कैप है यानी कि इसको ब्रिज बोल सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे इसमें भी यूज़ करते हैं। यस, और वेरी इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर आप, जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि जो डेंटल कैप है या फिर जो दांत की टोपी है वो कितने प्रकार की होती है। अब जैसे अगर एक दांत के ऊपर कैप लगा है, अगर एक दांत है और उसके ऊपर अगर कैप लगा है ऐसे, तो वो जो है सिंपल डेंटल कैप या टूथ कैप बोल सकते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा अगर कैप हैं, माना कि जैसे ये है एक, अब अगर एक कैप है तो ये एक ही टोपी होगी, इसको एक ही कहेंगे और डेंटल कैप कहेंगे। अब अगर एक से ज़्यादा हैं ये, जैसे कि इसमें 3 हैं, इसमें 3 कैप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे ब्रिज, इसको हम कहते हैं डेंटल ब्रिज। ये है हमारा डेंटल ब्रिज, इसे 3 से ज़्यादा मिलकर ये बना है। अगर सिंगल है तो डेंटल कैप, और अगर एक से ज़्यादा है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो ब्रिज कहलाता है, डेंटल ब्रिज। और अब हम बात करेंगे कि डेंटल कैप कहाँ लगाई जाती है। तो ये तो हम सबको पता है कि डेंटल कैप जो हमारे मुंह के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर ये कैप लगाई जाती है, यानी कि दांतों में लगाई जाती है, इसलिए इसको डेंटल कैप कहते हैं, ठीक है। दांतों की टोपी, जैसे कि दांतों, ये जैसे कि ये दांत है और ये देखो दांत है और इसके ऊपर ये कैप लगाया तो ये दांतों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, ऐसा ये दांतों के ऊपर लगाया जाता है। तो इसे कहाँ लगाया जाता है, तो दांतों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। माय गॉड, कितनी नॉलेज की बात हमको पता चली है। ओ माय गॉड, वाह। अब हम बात करेंगे कि डेंटल कैप का यूज कैसे करते हैं। तो ये दांत है, ये दांत है, इसको अपन ने बताया था कि इसको चारों साइड से अपन इसको ट्रिम करते हैं। इसको जो है ज़रा पास में आते हैं, जैसे क्या है कि जैसे ये है, इसको अपन ने चारों साइड से जो है ट्रिम किया दांत को। ये देखिए, गौर से देखिए, इस दांत को पहले अपन ने चारों साइड से थोड़ा घिसा, थोड़ा ट्रिम किया, टूथ प्रिपेयर किया, उसके बाद में इम्प्रेशन लेते हैं, उसको पोर करते हैं, यानी और सेवरल स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में लैब में जाता है और उसके बाद वहाँ से बन के आ जाता है ये कैप। ये देखिए, ये कैप बन के आ गया, गौर से देखिए, तो ये कैप बन के आ गया। ये करके देखा हो, ये ठीक है। अब ये बन गया तो ये होता है, बस बन के आ गया, और उसमें फिर जो है सीमेंट लगा करके इसको आइसोलेट करके और इसको चिपका देते हैं बस। और फिर जो है
कुछ सेफ्टी होती हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी डेली रूटीन के जो वर्क हैं एज यूजुअल वो अपन इजली प्रोसेस से संपन्न तरीके से अपनी दैनिक जीवन क्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं। बस ऐसे ही अपन डेंटल कैप का यूज़ करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए माय फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर अ लॉट्स ऑफ। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए डेंटल टॉपिक का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर अ लॉट्स ऑफ। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।